इस और का शरीर काला था और उसके सिर पर सुनहरे सींग थे। सोना, चांदी और कीमती रत्नों के प्रति उसका लालच किसी इंसान से बिल्कुल भी कम नहीं था। उसकी गर्दन में पड़ी भारी भरकम सोने की जंजीरें ही उसकी दौलत का सबूत थी। जंगल का शासक होने के नाते वह अपने इलाके में भटकर आए इंसानों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर बौने ड्वार्फ के हाथ में पकड़े एक लाल चमकदार रूबी माणिक पर पड़ी। कुछ ही मिनट पहले जंगल में प्रवेश करने के बाद उस बौने ने वह रूबी जमीन से उठाई थी। रूबी को देखते ही ऑर्क गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन उससे पहले कि वह हमला करता, एना और जैक ने पहले ही वार कर दिया। जैक हवा में ऊंची छलांग लगाकर ऑर्क को जोरदार लात मारते हुए जमीन पर गिरा दिया। यह हमला ऑर्क की सतह को खुली चुनौती थी। क्रोध में पागल होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी ताकत से दहाड़ने लगा। सभी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह अपने साथियों को बुला रहा था। कुछ ही पलों में हालात जानलेवा बन गए। एना तुरंत आगे बढ़ी और उसने अपना छिपा हुआ हथियार ऑर्क की ओर फेंक दिया। उधर जैक पीछे की ओर पलटा और दोनों हाथों से ऑर्क के सुनहरे सींगों को कसकर पकड़ लिया। एना और जैक ने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। अचानक जंगल के अंदर से कई और ऑर्क राक्षस उन पर टूट पड़े। मजबूरी में सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। एना अभी कुछ ही कदम दौड़ी थी कि बेलों ने उसके टखने को कसकर जकड़ लिया। जैक ने एक पल भी देर नहीं की। वह तुरंत एना की ओर दौड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से बेलों को काट डाला। इसके बाद उसने एना से कहा कि वह पहले लटकते हुए पुल को पार कर जाए। उसे थोड़ा और समय दिलाने के लिए जैक ने उसी पुल को काट कर गिरा दिया। उसने खुद पीछे रुकर अकेले ही ऑर्कों का सामना करने का फैसला किया। एना सुरक्षित बच निकली और थोड़ी देर बाद बाकी साथियों से जा मिली। सबको पूरा यकीन हो गया था कि जैक अब जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद जैक इसी तरह उनसे आ मिला। उसे जिंदा देकर पूरे समूह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी उनकी नजर एक ऐसी सच्चाई पर पड़ी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उनके बीच एक गद्दार छिपा हुआ था।